कभी कभी छोटी छोटी ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा काम की होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पर वो बड़े ही ज़्यादा काम की होती हैं। तो बस यही सारी ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल तंदूरी तड़का। मैं हूँ कृति। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी पहली ट्रिक है चावल को लेकर। जब भी हम खुले बर्तन में चावल बनाते हैं तो आपने देखा होगा पानी बर्तन में से बाहर आने लगता है। उसके लिए या तो हमें बड़ा बर्तन लेना होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा बर्तन नहीं है, हम छोटे ही बर्तन में चावल चढ़ा देते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। एक चम्मच ले लेंगे और हम उसको इस तरीके से उल्टा रख देंगे। तो इस ट्रिक से बर्तन में से पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। आप चाहे तो इसको कवर भी कर देंगे तो भी पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। तो रोज काम आने वाली इस टिप को आप जरूर अपना कर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से कोई कांच के शीशे वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसका ढक्कन बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, खुलता नहीं है। हाथ भी लाल हो जाते हैं लेकिन ढक्कन नहीं खुलता। तो इसके लिए यहाँ पर गैस जला लेंगे और ढक्कन वाली साइड से इस तरीके से बॉटल को घुमाते जाएंगे। इससे जो ढक्कन है थोड़ा सा लूज हो जाएगा और जब हम इसको खोलेंगे ये आसानी से खुल जाएगा। बहुत ही कमाल की टिप है, आजमाई हुई है, तो इसलिए आप एक बार इसको जरूर आजमा कर देखें। तो इससे ना ही कोई मेहनत लगेगी, ना ही आपके हाथ लाल होंगे, बहुत ही जल्दी से ये ढक्कन खुल जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस टिप के लिए एक लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप है इस तरीके की ग्रेटर को लेके। तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके की किसनी की धार खराब हो जाती है और इसको शार्प करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। तो बहुत ही अच्छी जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ। सिलवट्टा तो हमारे पास होता ही है, सिलवट्टा नहीं है तो इस तरीके का कोई भी पत्थर आप ले लें और इस तरीके से किसनी के ऊपर चलाते जाएं। बहुत ही काम की टिप है, बहुत ही आसान टिप है। बस इस तरीके से हमें सारे जो छेद है ना इनके ऊपर घुमाना है। तो ऐसा करने से ये जो सारे छेद हैं थोड़े से शार्प हो जाएंगे और हमारी किसनी वापस से सही हो जाएगी। बस जब भी आप इस पे धार लगाएं बहुत ज्यादा वजन डाल के पत्थर ना घिसे, हल्के हाथों से घिसेंगे तो भी इसमें अच्छी सी धार आ जाएगी। तो आई होप अक्सर काम आने वाली ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है इस तरीके के पैकेट को लेके, मतलब पैकेट कोई भी हो, हम इस तरीके से कट करते हैं, जितना सामान निकालना होता है निकाल लेते हैं और बाद में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे जो इसके अंदर का सामान है या तो सीड़ जाता है या फिर कभी फैल जाता है। तो उसको फिक्स करने का दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ। या तो इस तरीके का रबड़ आपके पास है तो वो आप लगा दें। तो इस तरीके से जो खुली साइड है वहां पर हम रबर बैंड लगा दें। और कभी कभी ऐसा होता है रबर बैंड हमारे पास नहीं है तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेते हैं और अब इस पैकेट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम गैस के ऊपर घुमा देंगे। थोड़ा सा सावधानी से घुमाएं ताकि हाथ में ये पॉलिथीन ना चिपके। बस इस तरीके से ऊपर ऊपर हल्का सा इसको घुमा देंगे। अब कोई भी वजनदार सी चीज ले लेंगे, या तो इस टाइप से बट्टा ले लें या कोई कटोरी ग्लास ले लें और इस तरीके से पैकेट को दबा दें। इससे पैकेट अच्छे से सील हो जाएगा, यानी कि जैसा आप पैकेट लेकर आए थे वैसे ही ये पैकेट वापस से सील हो गया है। अब ना ही इसके अंदर का सामान सीड़ेगा ना ही फैलेगा, आप इसको कहीं भी रख दें। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेड का पैकेट। तो बहुत बार आधा हम यूज कर लेते हैं, आधा रह जाता है, और अगर हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं तो आपने देखा होगा ब्रेड सारे सूख जाते हैं। तो उसके लिए या तो आप रबर बैंड लगाते हैं, और रबर बैंड नहीं है तो बहुत आसान सी जुगाड़ है। पैकेट को इस तरीके से घुमाएं और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से ब्रेड कवर कर दें। तो इस तरीके से एकदम एयर टाइट की तरह काम करेगा, आपके ब्रेड भी नहीं सूखेंगे और ना ही इधर उधर फैलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप है दाल को लेकर। आपने देखा होगा कि दाल में या तो कीड़े होने लगते हैं या फिर कहीं जाले बनने लगते हैं या खराब होने लगती है। तो बहुत ही कमाल की टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी दाल ना ही खराब होगी ना ही सीड़ेगी। महीनों तक भी आप स्टोर करके रखेंगे फिर भी दाल एकदम नई बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और उसको हम दाल में डाल देंगे और बस ढक्कन लगा कर रख दें। ये दाल आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, चाहे आप इसको कितने भी महीने यूज करें। और अगर आप दालचीनी डालना नहीं चाहते तो एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर लेंगे हम 2 लौंग और इसको हम डिब्बे के अंदर डाल देंगे। तो ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे भी दाल आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर ये दाल बनाते वक्त भी आपकी दाल में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दालचीनी या लौंग तो हम कभी कभार डाल ही देते हैं दाल में। तो इससे खुशबू भी आपकी दाल में अच्छी आएगी और महीनों तक ये दाल ख़राब नहीं होगी।
तो आई होप ये हमेशा काम आने वाली ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।